Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on coordinate geometry in Maths 4. Class 10 students following the CBSE and Maharashtra State Board syllabus, these videos cover essential topics such as understanding the Cartesian plane, plotting points, finding the distance between points, and determining the midpoint of a line segment. Each topic is explained clearly and concisely, making it easy for students to grasp the concepts and apply them to solve problems. The videos also provide step-by-step solutions to sample problems, giving students the opportunity to practice and improve their understanding of coordinate geometry. The aim of these videos is to help students build a strong foundation in coordinate geometry, which is an essential part of the Class 10 syllabus. By watching these videos, students can develop a deeper understanding of the subject and improve their problem-solving skills. Whether students are preparing for exams or simply want to strengthen their knowledge, these videos are a valuable resource for anyone studying coordinate geometry and mathematics. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content, and this series of videos is a testament to that dedication. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब किस टाइप का quadrilateral form होगा? तो let's say कोई एक quadrilateral form हो रहा है यहाँ पे, ये 4 points हैं, ठीक है? These are basically the 4 points. So we have here A which is 4, 5, ठीक है? We have B which is let's say 7, 6, which we have C which is let's say 4, 3, and we have D which is let's say 1 and 2. ठीक है, तेरा कोई quadrilateral है, हमको मालूम नहीं ये कौन सा quadrilateral और किस टाइप का quadrilateral ये बना रहा है. ठीक है, so the name the type of quadrilateral. तो अब अपन एक एक करके सारे distances निकालेंगे. ठीक है, distance formula A B, अगर हम distance formula अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? distance formula x2 माइनस x1 का भाई साहब स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, y1 का स्क्वायर. तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोला फटाफट. 7 माइनस 4, तो ये हो गया 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 5 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? 9 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 10. ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया भाई साहब? अंडर रूट 10. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया आपने. ठीक है, इसी तरह से बी सी देखो, ऐसा कुछ मत सोचो कि किससे किसको माइनस करना है. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जिससे जिसको भी माइनस करो आपका स्क्वायर में ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा. ठीक है, तो आपका भाई साहब लेट्स से बी सी है, तो सी 4 माइनस 7, तो ये हो गया 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो. दिस विल बी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? तो ये हो गया आपका 9 प्लस 9, तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 18. ठीक है, 9 इंटू 2, सो दैट विल बी हाउ मच? 3 अंडर रूट 2. बी सी आपका कितना हो गया? बी सी हो गया आपका 3 अंडर रूट 2, तो आपका ये हो गया बी सी दैट इज 3 अंडर रूट 2. ठीक है, सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? सी डी, तो सी डी की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी? अंडर रूट ऑफ सी डी है ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच? माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो दैट इज हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 10, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 10. ठीक है, क्लियर है? चलिए ए डी. ठीक है, आप भाई साहब अगर ए डी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ए डी, सो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ डी दैट इज 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, सो दैट गिव्स यू हाउ मच?
1 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया कितना आपका -3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया -3 का स्क्वायर। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, -3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 9 हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 18, अंडर रूट ऑफ 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 दैट इज 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये वाला आपका कितना हो गया बोलो 3 अंडर रूट 2। तो डेफिनेटली ये एक पैरेललोग्राम है। अभी ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये पैरेललोग्राम सिर्फ सिंपल पैरेललोग्राम भी हो सकता है। क्यों अपन बोल सकते हैं इसको पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स जो आ रहे हैं आपके बराबर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ तक की कहानी फिलहाल क्या है कि भाई ये जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली द क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपको फर्दर जाना है, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल अगर नहीं हुआ तो सिंपल पैरेललोग्राम हो गया भाई साहब ये। अगर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हुआ तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे, तो आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में। अगर लेट्स से ये पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें डायगोनल्स आपके बराबर होते हैं। मतलब अगर समझ लो ये ABCD ऐसा है जिसको अपन फाइंड कर चुके हैं, तो आपका डायगोनल्स दैट इज AC, ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा आपका बराबर, ठीक है। सो इफ देयरफॉर इफ क्वाड्रिलैटरल क्या ABCD इज अ रेक्टेंगल, देन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं AC विल बी इक्वल टू BD। AC की वैल्यू A मतलब कितना है आपका, देखो 4 and 5, B आपका कितना है बोलो 7 and 6, C आपका कितना है 4 and 3 और D आपका कितना है 1 and 2, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ C कितना है आपका 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बताइए यहाँ पे 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 0, 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया आपका 2, है ना, अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। चलिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, दिस विल बी आपका D को ले लीजिए यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी ह्यूज, दैट इज 36 प्लस 16, तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 52। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपका AC आपका BD के बराबर नहीं है, तो दिस कैन बी कंसिडर टू बी अ सिंपल पैरेललोग्राम। एक आपका पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। Since opposite sides are equal, therefore it stands out as a parallelogram. However, it is not a rectangle, क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं they are different, ठीक है। ओके। सो अपन ने भाई साहब अगर वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, तो ये सारे आपके वैल्यूज निकलेंगे, ठीक है। दीज विल बी ऑल द वैल्यूज दैट वी विल हैव। अंडर रूट 10 आया, कितना है अंडर रूट 10, इतना ही आया था अपना भी, ओके। तो दीज आर द वैल्यूज अंडर रूट 10, 3 अंडर रूट 2, ठीक है। जल्दी भाई साहब, सो AD की वैल्यू आ गई भाई साहब ये -3 प्लस, तो आपका हो गया भाई साहब 3 अंडर रूट 2। तो AB आपका अंडर रूट 10, ये हो गया 3 अंडर रूट 2, CD आ गया आपका भाई साहब अंडर रूट 10। देन फाइनली आपका डायगोनल AC की चेकिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे अपने को पता चल जाएगा भाई साहब। तो ये हो गया आपका 2, और डायगोनल BD का अगर हम देखेंगे, सो डायगोनल BD दैट विल बी 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, सो दैट गिव्स अस हाउ मच, दैट गिव्स अस 36 अंडर रूट 52। तो आपका ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब डायगोनल, तो ये दोनों भाई साहब आपके बराबर नहीं है, AC और BD, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, सिंपल पैरेललोग्राम। अदरवाइज अगर डायगोनल्स बराबर होते तो दिस वुड हैव बीन अ रेक्टेंगल। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। ओके। अभी कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में जो आवे, ठीक है। A, B और C तीनों भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, सो दे आर कमिंग इन वन लाइन इटसेल्फ, एक ही लाइन में ये आ रहे हैं, ठीक है। A, B और C
तो सपोजिटली ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इज द सम ऑफ द लेंथ। तो अगर आपके दो लेंथ, देखो अगर आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है ए और कोई पॉइंट दिया हुआ है बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हैं आप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ लो ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट अगर दिया रहे आपको x2 y2, तो ए बी का फॉर्मूला आप क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर सी का दिया रहे x3 y3, तो क्या बी सी का लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये बी सी का लेंथ आ जाएगा। अगर ए बी और बी सी का लेंथ आपके ए सी के लेंथ के बराबर आए, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, मतलब ए सी कैसे फाइंड आउट करोगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर ए बी और बी सी को ऐड करने से आपको ए सी मिल रहा है, ठीक है, if you are getting AC, then the points are collinear. So if the sum of the lengths of two smaller segments is equal to the length of the greater segment, then the points are collinear. तो इस तरीके के सवाल को अपन करेंगे कैसे, तीनों भी पॉइंट्स के हम निकालेंगे डिस्टेंसेस, ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी पॉइंट कोलिनियर हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर जितने भी आपने निकाले हैं, अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, तो डेफिनेटली दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, किसी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ रहा है, तो ये पॉइंट कोलिनियर है। क्लियर है? ओके, दैट इज कॉल्ड द कोलिनियरिटी टेस्ट, डिटरमिन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए फटाफट इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, क्विक क्विक। डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फटाफट क्विक क्विक क्विक, जल्दी से करना है। ए हो गया -6 -2, ये हो गया भाई साहब बी 2 and 3, और ये हो गया आपका सी दैट इज 10 and 8। ठीक है, ये हो गया ए बी और सी। तो आपका ए बी पॉइंट कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, वही सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया आपका 2 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, 64, और ये हो गया आपका 25। सो दैट विल बी हाउ मच, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी, दिस इज बेसिकली ए बी। ठीक है, इसी तरह से बी सी निकाल लीजिए भाई साहब, बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 10, ये आपका बी और ये सी है, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 का स्क्वायर। 10 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 8 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 5 का स्क्वायर। सो दैट इज हाउ मच, 64 प्लस 25, दैट्स गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 89। ठीक है, बी सी। अभी आते हैं हम भाई साहब ए सी में, ए सी में कितना हो जाएगा बोलो, 10 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 प्लस 6 दैट इज 16, 16 का स्क्वायर, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 256 प्लस 100। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो, 356। ठीक है, ए बी निकाल लिया आपने, बी सी निकाल लिया, और भाई साहब ए सी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 356 है, 356 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 2 18 जा 30 नहीं, 2 17 जा 34, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 80, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, ये हो गया आपका 89 to 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 356 करूँ, तो अंडर रूट 356 को क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 4 into 189, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 189। ठीक है, क्लियर है? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 189। ठीक है, 2 अंडर रूट 189। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ए सी इज इक्वल टू
ए बी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2√189। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी √89, बी सी की वैल्यू कितनी √89। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, क्लियर है। अगर सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस देन द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, मतलब ये एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये आपके भाई साहब पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और इन पॉइंट्स में आपका देखो कितना कितना हो गया x2 माइनस x1, सो ये हो गया 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 64 प्लस 25 89। बी सी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, दिस विल बी 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 64 प्लस 25 दैट इज 89। एंड देन वी हैव, तो आपका यहाँ पे ये हो गया ए सी का वैल्यू। ठीक है, ए सी का वैल्यू हो गया भाई साहब, ये हो गया भाई साहब आपका 356 को अगर डिवाइड करेंगे आप तो 2 178 जा, तो आपका आ गया कितना 4 इंटू 89, दैट्स बेसिकली 2√89 यूनिट्स। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे हो गया ए बी का वैल्यू कितना आया था √89 यूनिट्स, बी सी का वैल्यू कितना आया है √89 यूनिट्स, और ए सी का वैल्यू कितना आया है 2√89 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हमने इनको ऐड किया तो हमको दिख ही रहा है भाई साहब, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ए सी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम 2√89 यूनिट्स। ओके, सो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो आपके ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब कोलिनियर। ओके ओके ओके, डिटरमिन वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए फटाफट फटाफट, इजी है सवाल, जल्दी करना है। हो गया, डन डन डन, जल्दी जल्दी भाई साहब। आ रहा है भाई साहब, ओ क्या हो रहा है। डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से पॉइंट आपका ए हो गया क्या 1 5, पॉइंट बी हो गया क्या भाई साहब आपका 2 3, पॉइंट सी आपका क्या हो गया -2 -11। ठीक है, तो आप बताइए भाई साहब ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ए बी की वैल्यू अगेन वही सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 मतलब हो गया आपका 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना 1 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हो गया आपका कितना 5। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5, ये हो गई भाई साहब ए बी की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू हो गई भाई साहब अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे बी सी है तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 दैट इज -14 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 196। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 6 प्लस 6 हो गया 12, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 10 11, 1 प्लस 1 2, 212 हो गया ये। सही आ रहा है भाई साहब। बी सी -2 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर -11 -3 दैट इज -14 का स्क्वायर, तो ये हो गया 196, 4 का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका 16, 196 प्लस 16 दैट इज 212। ठीक है, ओके, अब आते हैं भाई साहब हम किस में ए सी में लेट्स से। ठीक है, सो लेट्स से अपन ए सी निकाल रहे हैं, ए सी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, ए सी विल बी इक्वल टू -2 -1 का भाई साहब स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया -3 का स्क्वायर दैट इज 9, और 11
और 5 हो गया आपका 16, 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256, 256 प्लस 9 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 9 प्लस 6 15, ये हो गया आपका 265, ठीक है नहीं, ठीक है ओके। सो अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे 212, तो 212 को अगर हम फैक्टराइज करें, 2 10s are 20, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 3s are 6, तो ये 52 तो आपका, तो आप यहाँ पे 212 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 53, दैट इज 2 अंडर रूट 53, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अंडर रूट 53। साइमल्टेनियसली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 265 को अपन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 53 1s are ना, 53 1s are, तो भाई साहब इधर कितना आएगा, 5 5s are 25, ये नहीं हो पाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 265, यहाँ पे आपका भाई साहब अंडर रूट ऑफ 5, आर दीज इक्वल, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अंडर रूट ऑफ 265 को अपन ये नहीं लिख सकते, 2 अंडर रूट 53 प्लस अंडर रूट 5 अगर अपन कर रहे हैं तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, या इसके इक्वल टू नहीं होगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये भाई साहब आपके कोलिनियर नहीं होंगे, क्लियर है, आर वी क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो नॉन कोलिनियर आ गया ये, ठीक है ओके। सो इससे हमारा ये समाप्त होता है, और नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय वेरीफाइंग द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल भाई साहब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, -3 5 3 1, इसका अगर हम क्वाड्रिलेटरल देखेंगे भाई साहब, सो अगेन वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो लेट्स से ए और बी में आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस किस 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, सो 3 प्लस 3 हो गया आपका 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और यहाँ पे 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, सो ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 52। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 13, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 13। इसी तरह से भाई साहब अगर आप बी सी का वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे भी वही सेम चीज, ठीक है, तो यह हो गया आपका 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका भाई साहब कितना 9 प्लस 4 13, ठीक है। फिर आपका सी डी का वैल्यू भाई साहब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा,
सी डी का हो जाएगा -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 1 + 49 दैट इज 50। तो ये हो गया आपका 5√2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ए डी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो अगेन -1 माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 माइनस 5 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू गिव अस हाउ मच -1 + 3 का स्क्वायर -4, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 9 का -9 का स्क्वायर, दैट्स 4 + 81 दैट इज 85। तो आप धीरे धीरे देखो सारे वैल्यूज निकाल चुके हो। यहाँ पे ए डी की वैल्यू, अभी डायगोनल ए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, डायगोनल ए सी की वैल्यू आ गई भाई साहब। डायगोनल की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे हमको आइडिया हो जाएगा whether दैट विल बी अ रेक्टेंगल और व्हाट। ठीक है, तो आपका आ गया √13। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी को देखोगे, ए बी सी आपका ए बी सी 2 √13 है, बी सी कितना है भाई साहब √13 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी ए सी आपका कितना आया है, सॉरी ए सी यहाँ पे आया है। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी आई है √13, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी आई √13, बी सी की वैल्यू कितनी आई √13 और ए बी की वैल्यू कितनी आई 2 √13। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बीच में कहीं पे होगा सी और यहाँ पे होगा बी, ए से सी का √13, ए सी से बी का भाई साहब √13, बी सी हो गया √13, ए सी हो गया √13, तो ये ए बी कितना हो रहा है 2 √13। तो इसका मतलब ए बी और सी आपके तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, दे आर बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं सकता, इट कैन नॉट मेक अ क्वाड्रिलेटरल। तीनों को मतलब चारों को अलग अलग पॉइंट्स होना पड़ेगा तब जाकर वो कोलिनियर मतलब आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। So if 3 points are collinear, then definitely it cannot form a quadrilateral. ठीक है, find the values of y for which the distance between is 10 units. तो यहाँ पे भाई साहब आपको values of y चलो भाई साहब फटाफट करना है इसको। चलो भाई साहब फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2 -3 एंड q10 y is 10 units। चलिए फटाफट करना है, फटाफट, क्विक क्विक। वरद गुल है ना, इधर इधर कौन बोले, कोई नहीं। नेताजी इधर कुछ होगा काम, हाँ डन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। तो आपको भाई साहब यहाँ पे वैल्यूज ऑफ y फाइंड करना है जिसके वजह से डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 यूनिट्स। चलो भाई साहब करते हैं। तो इधर आपका p है
विच इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 3 एंड यहाँ पे भाई साहब है आपका Q विच इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स 10 एंड Y, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 यूनिट्स। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 10। तो यहाँ हो गया आपका कितना 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, है ना भाई साहब, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? तो अगर अपन इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो व्हाट डू वी डू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका कितना 64, y प्लस 3 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका y का स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 1 7, दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये आपका 100 के बराबर हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे 73 माइनस 100 कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 27, है कि नहीं। इसको अगर हमने इधर लिया तो 73 माइनस 100 हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच, माइनस 27, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अभी हम अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो 27 इंटू 1 ये हो गया आपका 27, और इसमें से अपने को कितना चाहिए 6, तो आपके फर्स्ट फैक्टर में आपका हो जाएगा 1 इंटू 27, जिससे पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 9 करेंगे तो इससे हो जाएगा 6, ठीक है। तो अगर हमको प्लस 6 चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 3, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी y इंटू y प्लस 9 27 होगा ना, ठीक है, दिस विल बी 27। तो यहाँ हो गया y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर हो गया कितना भाई साहब आपका y प्लस 9, और इधर हो गया आपका y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकती है, तो इधर यहाँ पे हो जाएगा आपका y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो y की वैल्यू क्या हो गई, या तो माइनस 9 या तो 3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम y की वैल्यू माइनस 9 और 3, ठीक है। ओके ओके ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। एक ऐसा पॉइंट आपको x एक्सिस में फाइंड करना है व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2 माइनस 5 माइनस 2 9। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक क्विक। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ए यार
चलिए फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन.